स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक बहुत बड़ी अपडेट जिसको बेसब्री से लोगों का इंतज़ार है कि आचार संहिता कब लगेगी। तो हमने थंबनेल में लिया है कि हरियाणा में 6 हफ्ते बाद लग सकती है आचार संहिता, और यानी कि आपकी जो आचार संहिता वो 6 महीने के बाद लग जाएगी, यानी कि 15 सितंबर के आसपास ये आचार संहिता लग जाएगी। बड़े फैसले लेने की तैयारी में है नायब सरकार। जो कच्चे कर्मचारी हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाओं पर हो सकती है नायब सरकार मेहरबान। तो पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन है कि 6 हफ्ते बाद लग सकती है आचार संहिता। बड़े फैसले लेने की तैयारी में सरकार 15 सितंबर के हो सकती है आसपास चुनाव की तारीख की घोषणा, और जो कच्चे कर्मचारी हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर हो सकती है सरकार मेहरबान। यानी कि जो आपकी चुनाव की तारीखों का ऐलान है वो 15 सितंबर के आसपास हो जाएगा। और इतना कन्फर्म है कि जो अक्टूबर है उसमें आपके विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा के। पूरी डिटेल में सूचना है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने में करीब 6 हफ्ते बचे हैं। माना जा रहा है कि 15 सितंबर के आसपास निर्वाचन आयोग चुनाव तारीख के ऐलान की घोषणा कर सकता है। जिस दिन चुनाव की तारीख की घोषणा घोषित होंगी उसी दिन से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। यानी कि जिस दिन भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसी दिन से आचार संहिता मान ली जाएगी। 15 सितंबर के हिसाब से भाजपा सरकार के पास कामकाज के 41 दिन बचे हैं। इनमें से यदि छुट्टियां हटा दी जाएं तो सरकार के पास कामकाज के लिए सिर्फ 26-27 दिन बचे हैं। इन बचे दिनों में सैनी सरकार अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेगी। यानी कि जो भी योजना देना चाहती है या कोई खुशी देना चाहती है लोगों को, वो इन 26-27 दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से दे दी जाएगी। सरकार इस समय में जनता से जुड़े कई लुभावने फैसले ले सकती है। कुछ ऐसे मुद्दे व फैसले हैं जिन पर सरकार अभी भी काम कर रही है, उन पर सरकार की जल्द ही मुहर लग सकती है। जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने खुशी में अभी देखने वाली ये बात होगी कि सरकार 5 साल वाले को पक्का करती है या 10 साल वाले को पक्का करती है या 15 साल वाले को, और बुजुर्ग के लिए क्या स्कीम लेके आती है और महिलाओं को क्या लुभावनी तरीके लेके आती है, ये तो इन आने वाले 41 दिन में ही पता चलेगा। सरकार के काम का एजेंडा तैयार कर लिया गया है, वहीं इस एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है। यानी कि जो प्रोपेगेंडा है वो तैयार कर लिया गया है और उसी को आगे अमल में लाने की तैयारी में सरकार है। सरकार की पूरी कोशिश है कि चुनाव से पहले उन सभी मांगों पर विचार कर लिया जाए जो काफ़ी दिनों से लंबित हैं और लोगों के हित में हैं। यानी कि काफ़ी लोगों ने डिमांड करी हुई है और उन पर विचार करके ही आपको फैसला सुना दिया जाएगा सरकार की तरफ से, जिससे लोगों में खुशी हो और खुश होकर सरकार को वोट करें। सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा कच्चे कर्मचारियों का है। सरकार चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति लाकर उन्हें बड़ी सौगात देना चाहती है। इन कच्चे कर्मचारियों के लिए सरकार पॉलिसी भी तैयार करी है और जल्दी इस नीति पर अंतिम मोहर लग सकती है। वह सरकार BC को निकाय व पंचायती राज में आरक्षण भी दे सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों कि 6 हफ्ते बाद आपकी आचार संहिता लग जाएगी। टोटल 41 दिन बचे हुए हैं। उस 41 दिन में छुट्टियां निकाल के 25 दिन के आसपास बचेंगे। यानी कि 25 दिन के सरकार के पास समय बचा है और उन 25 दिनों में सरकार कच्चे कर्मचारियों, महिलाओं और बुजुर्गों को खुशी का मौका दे सकती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।